एक भी मंडी यहाँ पे नहीं है, जिस कारण से किसानों को 50 किलोमीटर दूर जाके मंडी संचालित करना पड़ता है। यहाँ पे 10 किसान आ जाए तो उनके बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, आते जाते रहते, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि मंडी है कहाँ। किसान दर दर के ठोकर खाता है ये पता करने में कि मंडी भाई साहब है कहाँ पे, और मंडी यहाँ ताले लटके हुए है ना, है कहाँ। मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, लगातार विधानसभा प्रश्न खड़े किए, लगातार मांग की, लेकिन हर बार बजट में जीरो मिलता देखा। किसानों की आवाज सुनने वाले शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनकी छवि बड़ी अच्छी बनी हुई है। लगता है कि यहाँ रतनगढ़ में इस प्रकार से काम चल रहा है मंडियों का और बाकी चीजों का। ऐसा है कि रतनगढ़ विधानसभा चूरू जिला में ज्यादातर सिंचित क्षेत्र है। मेरे रतनगढ़ में खरीफ और रबी की दोनों फसलें होती है। 75% एरिया सिंचित है और मेरी विधानसभा में राजलदेश और रतनगढ़ 2 तहसील है। लेकिन खेद है, लगातार मैं मांग कर रहा हूँ विधायक बनने के बाद तीनों बजटों में कि भाई यहाँ एक कृषि मंडी का छोटा कार्यालय किराए पर चलता है, छोटा सा भवन है, बैठने के लिए जगह नहीं है। कृषि मंडी यार्ड बनाया जाए, क्योंकि किसान अनाज कहाँ बेचे, सब्जी कहाँ प्राप्त हो, कहाँ इश्यू की जाए, कहाँ बेचे लोग, ताकि उसमें अनाज मंडी और सब्जी मंडी बन सके, जिससे कृषि मंडी की आय भी बढ़े, सरकार की भी, और किसानों को और व्यापारियों को, दोनों वर्ग को बहुत फायदा होगा। और जमीन हमारे पास सैकड़ों बीघा पड़ी है, सिटी लगती पड़ी है। नंदीशाला है हमारी, उसके पास जब गवर्नमेंट नंदीशाला के लिए 10 बीघा जमीन दे सकती है, वो हमारे कांग्रेस के राज में हुआ, तो उसके पास में सैकड़ों बीघा जमीन पड़ी है। क्या वहाँ गांव के शहर के चिप्ती वहाँ कृषि मंडी यार्ड नहीं बना सकते, कृषि मंडी भवन नहीं बना सकते? लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति मरी हुई है। आप देख पा रहे हैं रतनगढ़ में किस प्रकार से यहाँ के विधायक ही ने बताया कि जो कृषि व्यवस्था है बहुत ही बदहाल है। एक भी मंडी यहाँ पे नहीं है, जिस कारण से किसानों को 50 किलोमीटर दूर जाके मंडी संचालित करना पड़ता है। और आपको बता दें, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे किराए का घर लेके यहाँ पे मंडी जो है संचालित होती है। इतने बड़े जहाँ पे 90,000 से 1 लाख लोगों की आबादी हो, वहाँ पे एक प्राइवेट घर पे अगर मंडी चले तो किस प्रकार से दिक्कतें होती। हमको अभी तक खुद को पता नहीं है कि यहाँ कोई पोस्टर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। भी आता आदमी बोलता कृषि उपज मंडी का पड़ोसी हो कि आपको नहीं पता कि आपके सामने ही मंडी है। भी आप खुद देख लो कि यहाँ कुछ पोस्टर लगा हुआ है या और लगा हुआ है, तो मैं तो झूठ बोलने का अपने काम ही नहीं है। तो इतनी सकरी गलियां हैं यहाँ पे, छोटी छोटी गलियां जहाँ पे तो मोटरसाइकिल ले जा फुट का रास्ता है खाली। तो आप खुद देख लीजिए कि कोई आता है तो कृषि उपज मंडी का पूछता है, तो कई तो उधर बता देता है, उधर कीर्ति नगर में लगी हुई है, और कई इधर बताते हैं, तो कई बेचारे इधर आते हैं और कई उधर चले जाते हैं। तो हम बताते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये तो ताला तो लगा ही रहता है। किसान दर दर के ठोकर खाता है ये पता करने में कि मंडी भाई साहब है कहाँ पे, और मंडी यहाँ ताले लटके हुए है ना। भी मंडी है कहाँ। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, आते जाते रहते, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि मंडी है कहाँ। अच्छा, किसानों की दिक्कत आप किस प्रकार से यहाँ देख पाते हो? किसानों की दिक्कत तो यही है ना कि भाई एक तो या मेन मार्केट के पास में हो या मेन रोड पे हो, तो हर आदमी के नज़र में आ जाए कि यहाँ कृषि उपज मंडी है। अब यहाँ किसी को इस स्थान को ढूंढने में इतनी दिक्कत होती है, तो मंडी क्या बेचें? इधर से जो भी लोग आते हैं वो बाजार में जाते हैं, बाजार से पूछते पूछते यहाँ आते हैं। आने जाने वाले तो सीधे जाते हैं, वहाँ से फिर पूछते हुए आते हैं, चाय वाले को पूछते हैं मंडी कहाँ है, बोले इस रास्ते में जाओ, लास्ट कॉर्नर पे घर है। मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, लगातार विधानसभा प्रश्न खड़े किए, लगातार मांग की, लेकिन हर बार बजट में जीरो मिलता देखते हैं। तब कोई कृषि मंडी यार्ड नहीं है, कोई कृषि मंडी भवन के लिए कुछ नहीं है। जनता की असंतुष्टि आपसे रहती है या फिर सरकार से, समझ पा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि साजिश हो कि आपके कार्यकाल में कोई विकास ना हो, तो बाद में इस चीज को आगे चुनाव के लिए मैं लगातार, मेरी सरकार नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगातार सरकार पर दबाव बना रखा है और सरकार के सामने बातें रख रहा हूँ। इसमें सरकार की बड़ी नेग्लिजेंसी हो सकती है या उनकी पक्षपात रवैया हो सकता है। जनता मेरे से नाराज नहीं है, जनता सब जानती है कि करने वाला अंत में विधायक मांग कर सकता है, ताल ठोक सकता है, बात रख सकता है, लेकिन अंतगत बजट
सरकार को देना है, और सरकार बीजेपी की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे 15-30 दिन किसान काम करते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। हदें पार हो गई। 30 दिन तो 30 दिन में 10 दिन तो उसको पानी देना पड़ता है, सिंचाई होती है 2 महीने 2.5 महीने तक। जिसमें जितनी गल जाती है उसके हाथ गल जाते हैं। खेती फसल पकने में फसल 2 ही होती है, 6-6 महीने की 2 फसल होती है। ये हमारे मुख्यमंत्री 25 दिन और 30 दिन की बात कर रहे हैं। फिर क्या वो कृषि मंडी यार्ड को समझेंगे, क्या या ओवरब्रिज को समझेंगे? अंतोगंता लोग राज से ही नाराज है, मेरे से कोई नाराज नहीं है। मैं, मेरा कर्तव्य है, मैंने एक बात कही चुनाव में कि भाई मैं अगर मेरा शासन आएगा तो मैं पक्का बना दूंगा। मेरा शासन नहीं आया तो मैं मुद्दा उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगा, जो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। साहब, आप कुछ बताओगे किस प्रकार से यहाँ किसानों को दिक्कत हो रही है? किसानों को देखो, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है जी। तो ये यहाँ पे एक तो देखो रोड से दूर है, मेन रोड पे, यहाँ पे वाहन खड़ा करने की भी व्यवस्था नहीं है। और एक यहाँ पे जो भी किसान आते हैं उनको सब तरह की दिक्कत है, क्योंकि इतनी छोटी सी एरिया में इतना छोटा सा मकान है। यहाँ पे 10 किसान आ जाए तो उनके बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल से और यहाँ के विधायक जी से ये, जो विधायक जी की बात करें तो वो सवाल उठा रहे हैं संसद भवन में और अलग अलग स्थान पे। देखिए सड़क कितनी सक्रिय है, यहाँ पे जब बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं, वाहन आते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। मतलब हम निकलते हैं तो एक वाहन खड़ा हो जाता है तो हमारा वाहन 4 व्हीलर नहीं निकल सकता। तो ये हमारी मांग है कि यहाँ से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो और बड़ा जो खुला एरिया है वहाँ पे इसको संचालित। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्थान में बजट पास होता है मंडी के लिए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप बड़ा ताला देख लीजिए, जो कि प्राइवेट यहाँ पे चलता है चीज़ें, और किस प्रकार से किसानों को दिक्कत होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, चौड़ीकरण रोड की बात करें, तो आप ये रोड देख लीजिए, मुश्किल से ये थोड़ी सी भी यहाँ ट्रैक्टर, अगर 2 ट्रैक्टर एक साथ आना चाहें तो फंस जाएं आपस में ही, और इस प्रकार की दिक्कतें हैं। और 50 किलोमीटर रतनगढ़ के जितने भी किसान हैं उन्हें जाना पड़ता है अपनी फसल बेचने के लिए, या फिर सहूलियत के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह रोड में अपनी मंडी लगाते हैं और सेल करते हैं। जब बड़े पैमाने में उन्हें अपनी फसल, ये जो भी है उत्पाद है, उसको बेचना हो तो उनके पास कोई साधन नहीं है। और इस प्रकार से वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं कृषि विभाग संभाल रहे हैं, और इस प्रकार से राजस्थान जो कि मसालों के लिए, उत्पादन के लिए सबसे उच्च लेवल पे माना जाता है, उसकी बदहाली पसरी हुई है। और आज विकास के नाम पे धरातल पे कुछ भी नहीं है, और हम छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे स्थानों में जाके किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसका हम देख रेख कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है, ये धरातल से सवाल उठाते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज़ रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ।